स्टूडेंट्स, सरल वाक्य यह एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में कुछ या सभी जो भी है उसमें योग होता है। कुछ या सभी घटक जो होते हैं उन सब से मिलकर यह बनता है और इसमें हमेशा याद रखना सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। यदि दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो इसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, वे वहाँ क्यों गए। यानी हमेशा सरल वाक्य में एक क्रिया, एक कर्म और एक कर्ता होता है। तो यहाँ दिया भी हुआ है, देखो ब्रैकेट में एक ही क्रिया है और अलग अलग वाक्य में अलग अलग घटक है। जैसे कर्ता और कर्म अलग अलग है लेकिन क्रिया एक ही होती है। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जो है दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक पद से जुड़े होते हैं। उपवाक्यों के समानाधिकरण का संबंध होता है। इसमें याद रखना संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से जुड़कर बनता है और इसमें याद रखने योग्य यह है कि इसमें किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि द्वारा ये या तो जुड़े होते हैं या अलग होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहे हैं और लगा है इसमें। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए, वे घर आ गए हैं किंतु, और, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, लेकिन, ये सब जहाँ भी आएंगे वो होता है संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य में हो एक ही क्रिया होती है, वो होता है सरल वाक्य। आइए अब देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है तो इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। यहाँ पर दिया है देखो, किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हो तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आधारित दूसरे वाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता, यानी एक वाक्य यहाँ पर है यहाँ तक और उस पर दूसरा आधारित है। तो इस तरह तीनों में अलग अलग अंतर दिखाई दे रहा है। अब इसमें याद रखने योग्य बातें देखो, जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, जब, तक, तब, इन सब शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो इस तरह सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य में और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब जुड़ेगा। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है और उसमें जो वाक्य होते हैं जो, सो, जैसे जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा। इन एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, वह होता है मिश्र वाक्य। अब यह एग्ज़ाम में कैसे किस तरह से आता है ये देखिए, जैसे सरल वाक्य दिया रहेगा उसको मिश्र वाक्य में बदलना है, इस तरह से वाक्य आएगा।